हेलो ग्रीन लवर्स, वेलकम टू अवर चैनल टेरेस गार्डनिंग बर्ड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप समर में अपने टेरेस गार्डन पे कौन कौन से जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास सीड्स हैं। ये तोरई के सीड्स हैं, ब्लैक कलर के जो हैं। और ये लौकी का सीड है। ये खीरे का सीड है, वाइट वाला। तो आप देख सकते हैं हम इनको किस तरीके से अपने टेरेस गार्डन पे उगा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आप अपने लोकल मार्केट से, मैंने ये 20-20 रुपए में सारे सीड्स लिए हैं। तो हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं वो 20 रुपए में 10 से 12 सीड, 15 सीड आपको मिल जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने लोकल मार्केट से आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको अपने प्लांट की करंट सिचुएशन भी दिखाऊंगा लास्ट में कैसी है, और मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कब कब ये बोए थे और कैसे उगाए थे। तो सबसे पहले आप उनको पॉट ले लेंगे, कोई भी छोटा सा, या ग्रो बैग ले लेंगे, या आपके पास जर्मिनेशन ट्रे होती है वो हो तो वो आप उसमें भी उगा सकते हैं। देन उनको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो मैं इनको पहले इसमें उगाऊंगा, फिर इनको ट्रांसप्लांट करूंगा। तो इस तरीके से आप एक एक सीड को 5-5, 4-4 इंच के गैप पे इस तरीके से लगा दें। तो आप क्या करेंगे कि सीड से सीड का जो गैप होना चाहिए वो 2 से 3 इंच कम से कम होना चाहिए। और एक बात और याद रखें कि जितने भी सीड आप लगाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे सीड ही ग्रो हों। उसमें से 50, 60, 70 और 80% तक सीड्स ही ग्रो होते हैं। मतलब अगर आपने 10 सीड बोए हैं किसी भी प्लांट के, तो हो सकता है आपके 6 या 8 प्लांट ही उगें। तो इसीलिए 2-2 इंच के गैप पे आप सर्क्यूमफेरेंस के, मैं पॉट के सर्क्यूमफेरेंस में, देखिए तोरई की सीड हैं ब्लैक वाले, तो मैं इस तरीके से इनको लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिए हैं। तो आप इस तरीके से सर्क्यूमफेरेंस में राउंड राउंड करके गैप गैप पे आप इस तरीके से लगा दें। देन इनको आप फिर धूप में रख दें, और इन पे वाटर जो करेंगे आप वो स्प्रे करेंगे। आप धार डाल के नहीं डालेंगे। अगर आप धार से डालेंगे इसमें पानी, तो उससे क्या होगा कि सीड ऊपर निकल आएंगे। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप स्प्रे करें। ये जो मैं आपको प्लांट दिखा रहा हूँ छोटा सा, ये लौकी का है। इसको मैंने, ये 12 दिन पुराना प्लांट है। मतलब मैंने इनको 12 दिन पहले लगाया था, और देखिए 12 दिन में इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और मैं आपको लास्ट में इनकी करंट सिचुएशन भी दिखाऊंगा कि कितने बड़े ये हो गए हैं। तो टोटल जो सीड लगाए हुए, अगर टाइम की बात करें, तो मेरे सीड लगाए हुए 20 दिन हो गए हैं। तो मैं 20 दिन बाद आपको जो करंट सिचुएशन है अपने प्लांट की, लास्ट में आप देखिएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बट मैंने सीड लगाए थे। तो देखिए, ये मैंने ग्रो बैग का अल्टरनेट निकाला है। ये पीओपी का बैग है जिसमें पीओपी आया था घर में काम के लिए। तो ये उसका बैग है। मैंने उसको कट्टे को यूज़ कराया, और उसमें इस तरीके से मैं अभी इनकी, देखिए मैंने इसमें लौकी बोई थी, तो मैं बीच बीच में निकाल के भी चेक कर लेता हूँ। क्योंकि जो गार्डनर होते हैं, जो गार्डन लवर होते हैं, उनको मतलब पेशेंस नहीं होता। तो मैं ये चेक भी कर लेता हूँ कि सीड करंट सिचुएशन में क्या है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इस वाले जो कट्टे में उग के नहीं आए थे। तो मैंने जीरो बजट गार्डनिंग को यूज़ करते हुए, कि मतलब प्लांट को आप कोई भी ग्रो कर रहे हैं तो उसमें कम से कम खर्चा हो। ये नहीं कि आप अगर 200 रुपये का ग्रो बैग ही ले आएंगे या 100 रुपये का ग्रो बैग ही ले आएंगे तो आप इतने की वेजिटेबल भी ना, हो सकता है आप ना गेट कर पाएँ। तो इसलिए हमें जो फोकस करेंगे वो जीरो बजट गार्डनिंग की तरफ भी करेंगे, कि हमको कम से कम रुपए में कैसे हम अपने टेरेस गार्डन पे अच्छी से और ताज़ी सब्जियां उगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से अब इनको लगा देता हूँ। और ये मैं दोबारा से सीड लेकर आया हूँ तरबूज के, करेले के, टिंडे के, खीरे के और ककड़ी के। तो आप देख सकते हैं इनको मैंने एक रात फुला दिया है। एक रात फुलाने से क्या होगा कि इनका जो जर्मिनेशन है वो फास्ट होगा। तो ये जर्मिनेट फास्ट होंगे, तो इसलिए मैंने इनको रात को भिगो दिया है। अब देखिए, जो पुराने वाले सीड्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे, वो वाले सीड्स उगने शुरू हो गए हैं। और ये मैं दोबारा जो सीड्स लाया हूँ, ये अब मैं इनको लगाता हूँ। देखिए, ये करेले के सीड हैं। तो मैं इनको इस तरीके से 4-4, 5-5 इंच के गैप पे इस बकेट में लगा दूंगा। ये पेंट की बकेट है, मैं इसमें राउंड सर्कमफेरेंस में लगा दूंगा। देखिए, ये मैंने आपको खीरे के और ये तोरई के जो प्लांट हैं, बेबी प्लांट हैं, ये उगाए हैं। और ये लौकी का प्लांट है, मैं इसको ट्रांसप्लांट भी कर दिया है इसमें। आप देख सकते हैं कुछ सीड्स मैंने इसमें डायरेक्ट ग्रो करे थे, वो इसमें उपजने स्टार्ट हो गए हैं। ये खीरे के प्लांट है, छोटे छोटे खीरे ककड़ी के। देखिए, ये वो वाली बकेट है। इस बकेट में टिंडे के और करेले के जो सीड्स थे वो भी जर्मिनेट होने स्टार्ट हो गए हैं।
तो आप चाहें तो सीधे आप बकेट में या फिर किसी भी ग्रो बैग में लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जर्मिनेट करने के लिए छोटे पॉट में भी कर सकते हैं। इसमें देखिए अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं। अब ये देखिए फाइनल करंट सिचुएशन जो है मेरे प्लांट्स की वो ये है कि ये खीरे के प्लांट हैं, ये तोरई के हैं। ये मैं 20 दिन बाद की सीड को परचेज़ करके लगाने से लेके ट्रांसप्लांट से लेके 20 दिन बाद का आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये लास्ट फाइनल व्यू है। तो देखिए ये टिंडे के हैं और करेले के हैं। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो मैं मार्च के मिड में बना रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर ये, मतलब जो ये जितने भी सैपलिंग्स हैं अभी ये छोटे ही हैं, सैपलिंग्स ही कहलाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन के सब हो चुके हैं। ये लौकी का सैपलिंग है जो सबसे फर्स्ट वाला है, और आप देख सकते हैं ये इस टाइम पे तोरई, खीरा, ककड़ी सारे सीड्स उगाए हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने टेरेस पे उगा सकते हैं।